लो हो गया भैया बंटाधार, क्योंकि जिनकी आईडी अभी सही थी फेसबुक पे, जिन पे वायलेशन नहीं आया था, उन पे भी वायलेशन आना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये एक आईडी है जिसपे 13 मिलियन की रीच है और अर्निंग कितना है, $52। ऐसा नहीं है कि ये कॉपी पेस्ट वाला, ये 100% ओरिजिनल है। इस पे जितने भी पोस्ट किए जाते हैं सब ओरिजिनल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इस पे क्या प्रॉब्लम दिया है, सम ऑफ योर कंटेंट में अफेक्ट योर एबिलिटी टू बी रिकमेंडेड। भैया देखिए, इसमें कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनकी वजह से फेसबुक रिकमेंडेशन बंद करने वाला है या बंद कर देगा। और इस पे साफ साफ क्या दिया है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन। लेकिन जब उसके और वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ देखिए गुड न्यूज, नो वायलेशन। लेकिन वही जब हम नीचे आते हैं तो क्या दिखाता है, रिकमेंडेशन एट रिस्क, मोनेटाइजेशन एट रिस्क। भाई ऐसा क्यों? तो देखिए, अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। फेसबुक तो एकदम तहलका मचाए हुए, बहुत ज्यादा, इतना प्रॉब्लम है कि क्या ही बताएं। लेकिन जिनकी भी आईडी अभी सही है, जैसे ये है, ये अभी रिस्क में है, ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी बचाया जा सकता है, 110% बचाया जा सकता है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जैसे जिनकी भी आईडी सही है उनको क्या करना पड़ेगा। देखिए, कॉमन सी चीजें हैं। जो प्रॉब्लम आई हुई है, वो प्रॉब्लम क्यों आई है, ज्यादातर कहीं ना कहीं लोगों ने गलतियां की हैं। वो गलतियां यही है कि जैसे फेक फॉलोवर लिए हैं, या कमेंट में जाके कहे हैं कि मुझे फॉलो करो या मुझे सपोर्ट करो। कहीं ना कहीं फेसबुक को लगा है कि ये इंगेजमेंट फार्मिंग कर रहा है, ये कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है इस प्लेटफॉर्म को। तो उसी वजह से, और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा क्रिएटर बड़ा क्रिएटर भी किया है, अभी नहीं किया है, स्टार्टिंग में किया है। छोटा क्रिएटर तो अभी कर ही रहा है, आप भी कर ही रहेंगे। अगर आप फेसबुक पे नए नए क्रिएटर होंगे, आप भी ये चीजें कर रहे होंगे। मुझे यकीन है, कमेंट करके बताइए कि आप कर रहे हैं कि नहीं, कि मुझे भी फॉलो कर लो, या कमेंट में जाके कह रहे होंगे कि भैया हमें भी सपोर्ट कीजिए। ये कह रहे होंगे, डेफिनेटली कह रहे होंगे। लेकिन देखिए, जिनकी भी आईडी अभी बची हुई है, उनको इन सब चीजों से बचना है। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है, अदरवाइज अभी रिस्क में है और जल्द ही मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो जाएगा। अब जैसे कि रिस्क में है, उनके लिए क्या करना, अगर आपकी भी आईडी रिस्क में आ गई है, रिस्क शो हो रहा है, तो आपको क्या कदम उठाना है। तो देखिए, पहली चीज तो आपको चेक करना है कि कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिन पे ये दिक्कत आई हुई है। क्योंकि जब पोस्ट का इनसाइट्स आप चेक करेंगे तो वहां शो होगा कि हाँ, किस पोस्ट में दिक्कत है। सबसे पहले आपको उसे डिलीट करना है, उससे पहले उसे देखना है कि उसमें क्या गलतियां हुई हैं, उसको चेक करना है, उसको डिलीट करना। और रिसेंटली उस टाइप के जितने भी पोस्ट हैं, आपको धीरे धीरे करके हटा देना है। और कुछ दिन तक, लगभग 15 दिन, 1 महीने तक आपको सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पे काम करना, अपने ओरिजिनल वॉइस में। और लोगों से जुड़िए, लेकिन वहां पोस्ट के हिसाब से एक्टिविटी कीजिए। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक्टिविटी से ही आई है, क्योंकि लोग फेक काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से दिक्कत आ रहा है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों का ध्यान देंगे तो एट रिस्क है, वो 10-15 दिन, 1 महीने में हट जाएगा और आपकी आईडी फिर से ग्रो करेगी, अच्छे से ग्रो करेगी। लेकिन अगर आप बार बार वही चीजें दोहराएंगे, वही कमेंट, वही वायलेशन, तो भाई परमानेंट आपका मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए मेरे बात को अनदेखा मत कीजिए, बिल्कुल इस पे ध्यान दीजिए। अभी एट रिस्क है, अभी वार्निंग आपको मिल चुका है। वार्निंग मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सस्पेंड नहीं होगा। अगर आप रिपीट कर रहे हैं बार बार वही चीज, तो भाई 110% मोनेटाइजेशन तो सस्पेंड होना ही होना है। इसलिए जिनको भी रिस्क आया है, जिनको भी वार्निंग आया, उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जरूर उनके पास इसको शेयर कर दीजिएगा, अगर हो सके तो। जबरदस्ती कोई नहीं है, मैं बस यही चाहता हूं कि जिनकी आईडी अभी बची हुई है उन पे कोई प्रॉब्लम ना आए, उनकी आईडी बची रहे। इस वजह से मैं यह वीडियो बना रहा हूं। भाई मैंने तरीका बता दिया है, मैंने वो चीजें बता दी हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डिलीट करना है। भाई उसको कीजिए और अपनी आईडी को सेफ रखिए।